बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी नरसंहार के विरोध में एआईएमआईएम पार्टी के नेता व पहाड़ी नगर पालिका चेयरमैन प्रत्याशी मोहम्मद शादाब एसके के नेतृत्व में नगर के माथुर रोड तिराहे से तहसील गेट तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान नेता मोहम्मद शादाब एसके ने अपने संबोधन में क्या कहा। हम उसे इस नज़र से देखते हैं कि इंसानों के ऊपर हमला वहशी और दरिंदों ने किया, क्योंकि जहाँ तक मेरा इल्म है कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी जात का मानने वाला हो, वो हमारा वतनी भाई है। पाकिस्तान से आए कुछ कायर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पर, निहत्तों पर हमला करके भाग गए और 26-27 से ज़्यादा लोग हमारे हिंदुस्तान के भाई शहीद हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हो या कश्मीर का मुसलमान, उनका ये मानना है, बल्कि दुनिया के मुसलमानों का मानना है कि कुरान शरीफ की एक आयत है जिसका तर्जुमा ये है कि एक इंसान का कत्ल, एक निर्दोष इंसान का कत्ल गोया के पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो मजहब नमाज के वक्त वुजू बनाने में ज़्यादा पानी बहाने से मना करता है, वो मजहब किसी भी बेकसूर मुसलमान का खून बहाने के साफ साफ कुरान शरीफ में मना करता है। और अपने मुल्क से मोहब्बत करना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान मजबूत हैं। जो लोग आए थे वो ना मुसलमान थे ना हिंदू थे, वो वहशी दरिंदे और जानवर थे। मैं वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी साहब और वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो नालायक निकम्मे जिस कोने में भी छुपे हों और उनके जो आका हों, उन आतंकियों को घेर कर, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, हम 1 के बदले 10 सर लाएंगे, हम 28 के बदले आप 200 सर लाइए, हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ। जो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे जो ख़त्म हुए, लेकिन मैं वहीं दूसरी तरफ बताता हूँ कि कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर में खुशहाली थी, वहाँ का नौजवान हिंदुस्तान की जमहूरियत को मानने लगा था। पाकिस्तान के जो दलाल एजेंट थे वो लोग इस बात से खफा हो गए थे कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान आतंक में उनका साथ क्यों नहीं दे रहा है। इस चीज़ से डर कर कि यहाँ से हमने आतंकवाद को जड़ से मिटा दिया, इस चीज़ से डर कर उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम जैसी गंदी घिनौनी खेल खेला कि जिससे कि फिर से वहाँ पे जो रोज़गार पनप रहा था, हिंदुस्तान का टूरिस्ट वहाँ बहुत जाने लग गया था, तो इसलिए वो रोज़गार ख़त्म हो जाए और फिर से वहाँ के नौजवान को हम अपनी साइड खेल के आतंक की भट्टी में झोंक दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन जालिमों ने आकर के हमारे वतनी भाइयों का कत्ल किया है, आज हमें इस बात का दिल में सुकून है कि कश्मीर के आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखो, वहाँ के नौजवान, वहाँ की माएँ, वहाँ की बहनें ज़ारो कतार रो रही हैं और ये कह रही हैं ये इंसानों का, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का नहीं, कश्मीरियत और कश्मीरियों का कत्ल किया है। हमारे यहाँ से रोज़गार को ख़त्म करना चाहते हैं लोग, कश्मीरी नौजवानों के हाथ में ये लोग हथियार देना चाहते हैं। जिस तरह से आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, हम सरकार से, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं कि आप कड़े से कड़ा एक्शन लें। हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के आवाम, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस मसले में एक हैं, भाई भाई बनकर के हम तमाम लोग साथ हैं। और बस मैं आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि दोपहर के बाद से अचानक से हम लोगों ने प्लान किया और ज़्यादा लोगों को आने के लिए मना भी कर रखा था और हमारी मंशा भी नहीं थी। तो सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अपने वतन की मोहब्बत का इजहार किया, बहुत अच्छा लगा। चाहे हम किसी का साथ नहीं दे सकते, एक मुसलमान वहाँ पे एक सैयद हुसैन शाह नामक, एक आदिल हुसैन शाह नामक एक नौजवान को शहीद किया उन लोगों ने। उसने सीना तान के कहा कि अगर आप लोग इन पे करोगे हमला, ये हमारे मेहमान हैं, ये हिंदुस्तान के हमारे भाई हैं। उसने उन लोगों को बचा करके उनकी AK-47 छीनी तो उसके भी गोली मार दी। आप सोचिए
जो मारने वाले थे वो ना मुसलमान थे ना हिंदू थे, वो शैतान थे और वहशी दरिंदे और जानवर थे। आप लोग सारे लोग एक होकर रहिए। जिस तरह से ट्रेन में कोई मुसलमान को आप लोग कहते हैं कि मुसलमान को दाढ़ी देख के कत्ल कर दिया, ट्रेन में गोली मार दी, वो मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई हिंदू मुसलमान का कत्ल नहीं कर सकता, कोई मुसलमान हिंदू का कत्ल नहीं कर सकता। सिर्फ मजहब की बुनियाद पे ये जो कत्ल करने वाले हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी, मैं इनको किसी धर्म का नहीं मानता, हम इनको सिर्फ जानवर मानते हैं, वैशी दरिंदे मानते हैं। इसलिए अब आप लोग यहाँ से सुकून के साथ घर वापस जाएं और मैं यहाँ बहेड़ी प्रशासन का, इंस्पेक्टर साहब का, सीओ साहब का, एसडीएम साहिबा का और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जो लोग हमारे साथ यहाँ